अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल पे खुशामदी दोस्तों। तो आज की ये जो हमारी वीडियो ना, इस वीडियो में हम आपको जो ना समझाने वाले हैं और प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि हम जो ना क्लीन शेव को कैसे करते हैं। क्लीन शेव को करने का स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर हम आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट, जिसमें जो ना सबसे पहले दाढ़ी को कैसे नरम किया जाता है, यानी कि पानी लगा के अच्छी तरह फर्स्ट साइड पे इस तरह आपने जो ना दाढ़ी को नरम करना है सेंटर से इस अंदाज में, और सेकंड साइड पे फिर बाद में जो ना मूँछों को आपने अच्छी तरह नरम करना है पहले पानी लगा के। और नरम करना क्यों ज़रूरी होता है ये आप जान लें दोस्तों। अगर आप बालों को अच्छी तरह नरम करेंगे तो आपको जो ना बाद में आसानी तरीके के साथ जो ना ब्लेड चलाने में आसानी हो जाएगी। मैं ये बात करने का मकसद है दोस्तों कि आपको जो ना आसानी के साथ मेरी स्माइल गुजारी होगी कि अगर आपने हमारी बताई हुई ट्रिक के आप अच्छी तरह दाढ़ी को नरम कर लेंगे। मेरी स्माइल से मुराद ये था बासित भाई काफ़ी दिन के बाद, छुट्टियों के बाद हमारे पास वापस आए हैं, तो एक स्माइल तो इनके लिए थी, दूसरी ये कि आपको हम जो टिप्स बता रहे हैं अगर आपने इसके मुताबिक अमल किया तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। जैसे कि थोड़ा सा कैमरा करीब ले आइएगा युगेर साहब, दाढ़ी जो ना हमारी प्रॉपर नरम हो चुकी है। बासित भाई आपके सामने जो ना मैंने प्रॉपर दाढ़ी को नरम किया। अब तो आप सीनियर मैन बन चुके हैं भाई, आपको काफ़ी इल्म हो गया होगा कि दाढ़ी को कैसे नरम किया। अब मैंने ना इसके ऊपर जेल अप्लाई करनी है, तो जेल लगाते वक्त ना काफ़ी जो नए बंदे होते हैं वो गलती करते हैं, वो ज़्यादा जेल लगा लेते हैं। तो उनके लिए आसान ट्रिक है, आपने नॉर्मल सी जेल ले लेनी है, सेंटर पे लगा लेनी है सबसे पहले, सेकंड साइड पे, फर्स्ट साइड पे लगा के, और फिर इससे आगे क्या करते हैं ज़रा एक दफ़ा व्यूवर्स को करके बताएं। हल्का सा मसाज करना है, यानी कि दोनों हाथों के साथ थोड़ा सा पानी लगा लें हल्का सा। तो अब अच्छी तरह बस पे नरम कर रहे हैं जैसे कि आपके सामने। तो इसको हल्का सा जो ना दोनों हाथों के साथ मसाज करके फर्स्ट साइड सेंटर से और मूँछों के ऊपर जब अच्छी तरह पानी के साथ नरम कर लेंगे बस भाई, तो इसके बाद हम फोम अप्लाई करेंगे। फोम कैसे बनाते हैं, हमें कमेंट्स भी आते थे दोस्तों, तो वो हम आपको जो ना ट्रिक बता देते हैं कि हम फोम कैसे बनाते हैं। हम कोई भी नॉर्मल सा शैम्पू लेकर उसको एक हमने ना यानी कि बोतल में रखा हुआ, इसमें पानी डाल के और कोई भी नॉर्मल शैम्पू इसमें ऐड करके और पानी और जो ना जुर्ली ट्यूब, यानी कि इन दोनों को मिक्सिंग करके एक कटोरी में जो ना हम अच्छी तरह ब्रश की मदद के साथ फोम बना लेते हैं। तो आप भी जो ना इस तरीके के साथ फोम बनाइएगा, इससे जो ना दाढ़ी मज़ीद अच्छी नरम हो जाती है और आपकी जो ना ट्यूब की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप फोम के शैम्पू के साथ बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया है, अगर हमें अप्लाई करना है। अक्सर जो है ना सलून मैंने देखा था कि जब मैं शेव कराता था तो तकरीबन 3 साल 4 साल बाद मैंने शेव जो है वो वही रिसेंटली आप देख सकते हैं वो बाल भी आ गए। तो अक्सर जो पुराने जो सलून मास्टर या हेयर सलून मास्टर्स या बाबर्स जो होते थे ना, वो डायरेक्ट जो ट्यूब होती थी जोली की, कोई भी शेविंग जो ट्यूब लगा लें आप या शेविंग फोम लगा लें, आप तो शेविंग फोम आ चुके हैं लेकिन वो कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ट्यूब जो होती थी ये कम कॉस्टली होती थी, लेकिन ये है कि ये डायरेक्ट अप्लाई करते थे और डायरेक्ट जो है वो ब्रश से जो थे वो झाग बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था टाइम भी ज़्यादा लगता था, प्लस ये था कि कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा लगती है। बाद लगा तो आपने एक जो मिकदार होती है ना उससे ज़्यादा अप्लाई करते थे। ये जो हमने बनाई है शेविंग फोम, इसमें हमने सिर्फ एक दाना लिया, ठीक है, मटर के दाने के बराबर आप कह लें या भी मकई के दाने के बराबर कह लें, हमने एक दाना लिया जोली ट्यूब का या शेविंग ट्यूब का, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने शैम्पू थोड़ा सा लेना है, ठीक है, उसके साथ पानी के साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। ये हमने शैम्पू और पानी मिक्स किया हुआ है और थोड़ा सा हमें डालने के बाद जो ट्यूब है और वो उसके जो एक दाना लिया है उसको अच्छे से मिक्सअप करना है, तो ये अच्छी खासी जो है ना वो एक फॉर्म रेडी हो जाएगी। फॉर्म के मतलब बस भाई ने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं हमारे वो भाई जो कमेंट करके फार्मूला पूछना चाह रहे थे उन्हें समझ आ गई है। अगर नहीं आई दोस्त तो हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद में भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो हमने आपको फार्मूले के मतलब टिप्स बता दी है। अब उस तरह के अंदर ब्लेड चेंज करना, ये काफ़ी जो नए बंदे होते हैं उनको नहीं ट्रिक आती, तो आपने उस तरह ब्लेड के 2 पीसेस कर लेने हैं, एक को साइड में रख लेना है और दूसरा आपने जो ना उस तरह के अंदर फिट कर लेना है। वो कैसे करते हैं, इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक ये बैक साइड पे और एक फ्रंट साइड पे। बैक साइड वाले के ऊपर आपने बिल्कुल साथ अटैच कर लेना है और फ्रंट वाले पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है आपने।
और उसके बाद आपने उस्तरे को क्लोज करके ये फिटिंग आपकी कंप्लीट होगी। अब शेविंग में दो तरीके से ना उस्तरा चलाया जाता है। पहला तरीकाकार ये होता है कि उस्तरे को आपने ओपन किया, 2 उंगलियों की मदद के साथ फ्रंट से ग्रिप कर ली, लास्ट फिंगर को आपने इस तरह उस्तरे की बैक साइड पे ले आना है, तीसरी चौथी और इस तरह ग्रिप करके, ये फर्स्ट साइड से आप देख लें ग्रिप तो प्रॉपर हुई हुई है, आप सेकंड साइड से देख लें और ये फ्रंट से देख लें। इस तरह आपने ग्रिप कर लेनी है, स्किन को खिंचाव में रख के आराम से ब्लेड चलाते हुए बालों को साफ़ कर लेना है। एक तो ये तरीकाकार हो गया शेविंग के दौरान इस तरह चलाने का। अब दूसरा जो है ना वो भी देख लें और सीख लें और समझ लें। आपने जो ना उस्तरे को ओपन करना है, सबसे पहले फिंगर, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये सेंटर पे आपने जो ना अंगूठा रख लेना है और इस तरह इस तरीके के साथ ग्रिप करके स्किन को खिंचाव में रख के आराम से ब्लेड चलाकर जो ना आप शेविंग कर सकते हैं। इन 2 तरीक़ों के साथ जो ना प्रॉपर शेप होती है दोस्तों। तो हमने आपको फोम के मुतालिक इन्फॉर्मेशन बता दी है यहाँ तक वीडियो में, दाढ़ी को नरम करने के मुतालिक इन्फॉर्मेशन बता दी है दोस्तों। अब फोम भी हमने लगा दिया है, दोबारा आपको जो ना एक दफ़ा ब्रश लगा के फोम को कैसे अप्लाई किया जाता है ये हम आपको समझा देते हैं और दिखा देते हैं दोस्तों। हमने इस तरह ग्रिप कर लेनी है, फर्स्ट साइड पे अप्लाई कर लेना है, सेंटर पे, सेकंड साइड पे और मूंछों के ऊपर आपने जब फोम अप्लाई कर लेना है तो उसके बाद आपने जो है शेविंग स्टार्ट कर लेनी है दोस्तों। ये उस्तरे को अप्लाई करके दाढ़ी को क्लीन करने की यानी कि शेविंग को स्टार्ट करने की, तो उसके लिए सबसे पहले कलम से वेस्ट को हम उतारेंगे, स्किन को हल्का सा खिंचाव में रख के और उस्तरे को बिल्कुल स्किन के साथ रख के आराम से इस तरह मैंने झटका देना है और स्लो उस्तरा चलाते हुए जो ना कलम से लेकर गर्दन के इस पोर्शन तक पहला स्टेप होगा मेरा जो ना शेविंग करने का। तो स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं खिंचाव में रखूँगा जैसे कि आपके सामने। बस भाई इसी तरह आपने जो ना फोम भी बनाना है और दाढ़ी को नरम भी करना है और फिर जो ना आपने शेविंग करना स्टार्ट कर लेना है। जैसे कि बासित भाई प्रॉपर ट्रिक मैंने आपको बता दी यहाँ तक। अब जो ना उस तरह चलाने के ऊपर जैसे कि कलम से लेकर गर्दन वाली पोर्शन पे जो ना शेविंग की है मैंने, अब कलम से लेकर हड्डी के ये वाली साइड तक जो ना दूसरा पार्ट होगा हमारा शेविंग करने का। पहला हिस्सा जो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। अब ये दूसरा जो पोर्शन है इसमें स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम से जो ना शेविंग करते जाना है। अच्छा सर, ये तो हमने स्ट्रेट थोड़ा पकड़ा हुआ है, ये मैं अक्सर अप्लाई करता हूँ और इसमें क्या होता है कि ये तो चलो ठीक है, अक्सर ये है कि हमने सीधा भी बाजू का अप्लाई बिल्कुल वो स्ट्रेट ऐसे हो जाता है। इसमें हल्की सी ये इसको थोड़ा सा इस शेप में यानी कि इस शेप में बना के पूरा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, स्ट्रेट शेप में बिल्कुल चला सकते हैं, आस्ता आपको भी समझ आ जाएगी। क्योंकि अप्लाई करता हूँ ना तो नीचे टच होता है, तो इसमें आपने हल्का सा इसको उठाना है, ये हल्की सी जो ना गुलाई है। तो बस भाई दूसरा पोर्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मूंछों के ऊपर से सफाई, तो मूंछों के ऊपर से सफाई करने के लिए उस तरह की फ्रंट वाली नोक स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम से ब्लेड चलाते जाना है। जैसे कि हमने दाढ़ी काफ़ी नरम कर ली थी, हम सब दाढ़ी अच्छा नरम हुआ है आपका, तो अब आराम से जो ना हमने ब्लेड चलाते हुए जो ना शेविंग करते हैं। जितनी आप अच्छी तरह बासित भाई हम बस दाढ़ी नरम कर लेंगे। मूंछों के ऊपर से सफाई करने के बाद बासित भाई हमने हड्डी से लेकर गर्दन की ये वाली साइड तक जो ना शेविंग करनी है। इसके लिए आपको हल्का सा फेस ऊपर करवाना पड़ेगा कस्टमर का और स्किन को इस अंदाज में खिंचाव में रखना है और बिल्कुल साथ रख के स्किन के उस तरह सेंटर से आपने जो ना ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए सेंटर और फ्रंट वाली नोक की मदद के साथ आपने सफाई करनी है हड्डी से और इस दौरान आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को आराम से चलाना है। ठीक है बासित भाई, आप समझ गए? अच्छा सर, मुबशर ये जो आपका वेस्टेज है, ठीक है, इसको आपको बाउल जो वेस्टेज बाउल है इसमें हम जब कवर कर देते हैं, ठीक है, तो अक्सर क्या है कि हम उस तरह की जो धार होती है वो भी लगाना शुरू कर देते हैं। उससे अक्सर कस्टमर जो है उनमें जब कवर कर देते हैं हम वेस्ट को, तो अक्सर क्या है उस तरह की धार लगाई उस तरह को जो हम इस तरह कर देते हैं कवर कर देते हैं साफ सफाई के लिए, तो अक्सर क्या होता है कि फिर बाद में भी जब ब्लेड या रेजर जो है वो चला रहे होते हैं तो अक्सर ब्लेड भी चुभना शुरू हो जाता है। तो इस आपका मैं सवाल समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं इसको वेस्ट को कैसे उतारें? हाँ, तो उसके लिए ये ना बिल्कुल इस शेप में इस तरह जो ना आप ऐसे और इसको आराम से आपने जो ना उतार दें। अच्छा, ये बैक साइड से हाँ ऐसे इस शेप में आपने उतारना। बाद होते हैं वो ऐसे उतार लो, बैक साइड से ये ऐसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा उसका, मतलब जिस तरह धार नहीं है जी, इसको ऐसे तो हमने उतारना। वो बैक साइड से ही कवर किया। ठीक हो गया। तो अब हमने जो ना हड्डी का ये वाला पोर्शन भी क्लियर कर लिया, अब सेकंड साइड की तरफ जाएंगे। बस भाई सेकंड साइड को नीड करने से पहले जो ना हम दोबारा फॉर्म लगाएंगे। तो
अब हमने ना सबसे पहले फोम लगाना है बस भाई, जी और फोम लगाने के बाद हमने जो ना सेकंड साइड को नीट करना स्टार्ट कर लेना है। जी तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना पहले कोट को सही तरीके के साथ नीट करने का तरीकाकार समझाएंगे। उसमें अगर आपने पहला कोट समझ लिया बस भाई, जी जैसे कि ये कलम से मैंने स्टार्ट कर लिया, स्किन को खिंचाव में रखा है और उस तरह को आराम स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को बिल्कुल स्किन के साथ रख के हमने छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर जो ना शेविंग करते जाना है। जैसे कि फर्स्ट कोट में हमने शेविंग को प्रॉपर नीट किया है, स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखा। इसी तरह हमने सेकंड साइड को भी करना है, जैसे कि आपके सामने मैं स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ और उस तरह को जो ना बिल्कुल जैसे जैसे मैं स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्किन को खिंचाव में रखा है उस तरह चलाया। इसी तरह मैंने स्किन को साथ साथ खिंचाव में रखते जाना है और उस तरह को चलाते जाना है और शेविंग जो है ना वो कंप्लीट होती जानी है। प्रॉपर सेकंड साइड भी हमारी नीड हो चुकी है। अब हमने जो ना मूंछ के ऊपर से ये एक्स्ट्रा जो बाल हैं, यानी कि ये शेविंग वाले बाल हैं, इनको हमने साफ़ कर लेना है उस तरह की फ्रंट वाली साइड के साथ। और फिर हमने सेंटर से जो ना शेविंग को नीट करना है उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ। और यहाँ पे ना काफ़ी मसला होता है बस देखिए, जैसे कि आपने लास्ट टाइम ट्राई की थी और आप बेहतर बता सकते हैं कि आपको क्या फील हुआ था। हाँ, ये जो है ना चीन के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कवर करना मुश्किल होता है। जैसे बात है यहाँ पे हड्डी है, सेंसिटिव पार्ट है, यहाँ पे भी हड्डी है, सेंसिटिव पार्ट है, यहाँ पे चिक्स हैं, ठीक है। तो उसको मास्क का जितना खींच कर कवर करेंगे तो वो बाल इजीली रिमूव हो जाएगी। लेकिन जब ये फ्रेंच वाला जो पार्ट है या चीन वाला जो पार्ट है इसको कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है सम टाइम इस वाले हिस्से को भी। तो इसके लिए ना हमको ये देखिए, मैंने ये दो हिस्सों में जो ना पहली और दूसरी साइड पे फिंगर रख ली, जी स्किन को खिंचाव में रखा है जी और उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ जो ना मैंने शेविंग करना स्टार्ट कर दी। जी तो इसमें मैं स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखूँगा बस नहीं, और उस तरह को आराम आराम से चलाते हुए सेंटर से पहले सफाई करूँगा। जी फिर ये हड्डी के ये जो लास्ट पोर्शन वाले जो बाल हैं जी। इनको साफ़ करूँगा, स्किन को खिंचाव में रखूँगा। जी जैसे कि आपके सामने मैंने प्रॉपर सफाई कर ली है। जी अब ये गर्दन से एक्स्ट्रा बालों की सफाई करेंगे, जो हमने शेविंग के लिए एक्स्ट्रा बाल हैं इनको, ये नीड हो गए हमारे। अब इसी तरह हमने ये हड्डी वाली साइड से जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को आराम आराम से चलाते हुए जो ना शेविंग करते जाना है। जी तो बस भाई यहाँ तक हमने जो ना तकरीबन फेस की फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और ये हड्डी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। जी अब हमने होंठ के करीब से बालों को साफ़ करना है। जी। तो उसके लिए स्किन को मैं इस तरह ग्रिप करके और उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ जो ना आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए जो ना शेविंग करता जाऊँगा। सबसे पहले ये चिन वाले बाल उतारूँगा, फिर ये होंठ के करीब वाले बाल जो ना उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ जो है ना मैं आसानी के साथ स्किन को खिंचाव में रख के और स्लो ब्लेड चलाकर जो है ना बालों को साफ़ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ है कि यहाँ पे जब दूसरा चलता है ना मोमो उल्टा चलता है, आप देख रहे हैं कि उल्टा चल रहा है। इस चीज़ को कवर करना, हाँ, इस चीज़ को कवर करना बिगिनर्स के लिए जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका एक ही ट्रिक है बस भाई कि आप उस तरह को आराम आराम से चलाएं, ठीक इसमें स्पीड ना पकड़ें इस तरह की। है। अगर आप स्पीड पकड़ेंगे तो फिर जो ना होंठ के ऊपर ब्लेड लगेगा। क्योंकि सलमान बशीर का जो शिरगी था ज़ेब साहब अक्सर जब इस चीज़ को कवर कर देते थे तब मैं शेव कराता था, तो अक्सर मुझे यहाँ पे ना पेट्रोल वगैरह डाल देता था। वो यही मसला था ना। लेकिन अब तो उसके हाल फिट हैं और बिल्कुल सीख चुका हुआ है और सीख के भी आगे काम कर रहा है। ऐसे और अब हमने ना ये फाइनली मूंछों के ऊपर से एक्स्ट्रा जो बाल हैं इनकी सफाई कर लेनी है। तो इसी के साथ बस भाई हमारा पहला कोड जो ना वो अपने इख्तिताम पर पहुंचा। तो आप इस मुतल्लिक ज़रा तो भाई फर्स्ट कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने कलमों की चौड़ाई को सेट करना है। तो आप अपना जो ना आज की इस वीडियो में जो हमने आपको टिप्स बताई है 3 शेप को करने की, इस मुतल्लिक ज़रा व्यूअर्स से अपनी राय इजहार लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमने पहला कोड ही कवर करना है। दूसरा कोड तो आसान होता है कि आपने फोम लगाना है और इस तरह स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए जो ना सफाई कर लें। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने क्या क्या सीखा, देखा, सुना और जाना है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में भी लाजमी बताना है। फर्दर ये है कि अगर आपने दरअसल हेयर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली दरअसल हेयर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।